कांटी NH-27 से विस्तारीकरण और अंडरपास निर्माण को लेकर कई जगहों पर किए गए डायवर्सन से आए दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटना और सर्विस लेन के जीर्णोद्धार के लिए जगह जगह खोदे गए रोड में बारिश का पानी जमा होने से राहगीरों के आवागमन में काफ़ी कठिनाई को लेकर प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सह जदयू प्रखंड अध्यक्ष कांटी महेश प्रसाद शाह ने जिला अधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि चांदनी चौक से कांटी NTPC कॉलोनी गेट के समीप तक NH के दोनों तरफ सर्विस लेन का हालत नरकीय बन गया है। NHI द्वारा NH पर रूट डाइवर्सन किया गया है और नीचे सर्विस लेन में सड़क निर्माण के लिए कई जगह पर सड़क को खोदा गया है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसमें बारिश का पानी जमा होने के कारण गड्ढे का अंदाज़ा नहीं मिलता है, जिससे राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जो हमने ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को, क्योंकि आप सभी स्थानीय हैं, आप देख रहे हैं कि NHI के द्वारा जो NH का विस्तारीकरण और ओवरफ्लाई का जो कार्य चल रहा है, खास करके यहाँ चांदनी चौक से मोतिहारी रोड में जो यहाँ NTPC के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पे अभी कार्य जो चल रहा है, आपने देखा होगा कि डाइवर्सन जो करना है, डाइवर्ट जो करना है, उस मार्ग को चूँकि सुगम बना देना है ताकि आवागमन में किसी तरह का कोई परेशानी न हो। और खासकर कांटी से नज़दीक होने के कारण 2 पहिए 3 पहिए इस तरह की भी गाड़ी के ज़्यादा उस पर लोड होता है। और इसका आप देखे हैं कि दोनों सर्विस लेन को इस तरह से बुरा हाल कर दिया कि 1-1 1.5-2 फीट गड्ढा हो गया, पानी लगा, बरसात के मौसम में पानी लगा हुआ है, उसमें पता नहीं चल पाता कि कितना गड्ढा, और जाने के बाद उसमें व्यक्ति गिर जाता है। इस 3 महीने के अंदर लगभग 1 दर्जन लोग उसमें मौत हो चुका है, 25 से 30 लोग घायल हो चुके हैं। बार बार इनके PDM को बोलने के बाद भी इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन 31 तारीख की रात्रि में 7-7:30 के लगभग में अचानक वहाँ पे एक गड्ढा में पड़ जाने के कारण बैलेंस लगा दिया और बुरी तरह वह इंजर्ड हो गया। जानकारी मिली थाना के द्वारा, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनको लाकर हॉस्पिटल लाया है, कांटी से रेफर किया गया मेडिकल के लिए, मुजफ्फरपुर स्केप किए, लेकिन वहाँ भी हम बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा था, तुरंत उसको लेके हम लोग आके कि प्रसाद हॉस्पिटल में एडमिट कराए, जहाँ पे वह जीवन मौत से खेल रहा है। तो इसकी शिकायत हमने माननीय जिलाध्यक्ष जी को, जिला पदाधिकारी को, महोदय को मैंने दिया है, अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया है कि कृत कार्रवाई करते हुए अविलंब इसमें उसको सुधार लाने का आवश्यकता है। आप आदेश निर्गत करके उसको तो अविलंब उसको सुधार लाइए, चूँकि प्रोटोकॉल का वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर इस कार्य को कर रहा है, यहाँ प्रोटोकॉल का थोड़ा भी इसके द्वारा ख्याल नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन वहाँ पे दुर्घटना हो रही है। और यदि दुर्घटना का डेंजर जोन बन गया है, पूरा डेंजर जोन बन चुका है। हम कहते हैं कि आज इसके कारण दुर्घटना हो रही है, घायल हो रहे हैं, मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो गरीब, जो जिस परिवार का वो मुखिया है, उसके आश्रित और उसके साथ वो घटना हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे, उसके आश्रित को देखने वाला कौन होगा? तो हम जो चाहेंगे, जिलाधिकारी से हमने भी खत लिखित में नहीं किया है, लेकिन मौखिक में कहा है कि आप उस पर जुर्माना करिए और जो घायल है या इस तरह से जिनकी मौत हुई है, कंपनसेशन में उससे NHI के द्वारा उससे मदद करवाइए। लोग कमाने और काम पर भी जाकर आप देखिए तो काम बंद हो गई है, इसके कारण भी देरी हो रही है। काम बंद होने की सूचना ऐसे हम भरभर सुने थे, लेकिन कल तो हमने देखा कि काम चल रहा है तेजी से, काम तो किया ही जा रहा है, काम कहाँ बंद है? काम बंद हो भी जाएगा, काम में तेजी, काम बंद भी हो जाएगा, लेकिन
डाइवर्सन तो मेरा सही होना चाहिए। आवागमन के लिए उसको तो रास्ता सही रखना चाहिए ना, कि गड्ढा छोड़ देगा। एनएचआई की लापरवाही मान रहे हैं। पूरी लापरवाही है। इसी के लिए हमने जिलाधिकारी से मांग किया है कि आप अविलंब इसको करके सरकार स्तर पर इसको अविलंब सुनवाई करके उसको त्वरित गति से उसको उस रास्ते को, आवागमन को सुलभ किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का दुर्घटना न हो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।